While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तब मेरी आवाज़ आई. It was my turn to decide. अब ये मेरी बारी थी पढ़ने की. What would I not have given to be able to say that the dreadful rule for or the participles all through, very loud and clear and without one mistake. ये कितना ज़्यादा अजीब होता ना, और ये कितना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि आज मैं बिना किसी रूल तोड़े पार्टिसिपल्स को बड़ी ज़ोरों से बहुत क्लियरली बिना किसी मिस्टेक किए कहने वाला था. बट आई गॉट मिक्सड अप on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं अपने पहले ही वाक्य में गड़बड़ करने लगा और मेरा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और मैं वहीं शांत खड़ा रह गया, कोई और चीज़ ना कहता हुआ. I heard M. Hamill say to me, I won't scold you little friends. तब एम हैमिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम पर चिल्लाने वाला नहीं हूँ छोटे बच्चे. You must feel bad enough. तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा. See how it is. देखो ये कैसा है. Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's great trouble with Elsis. She puts off learning till tomorrow. यानी कि यहाँ पर देखो, हम हमेशा से सोचते थे कि हमारे पास काफ़ी समय है पढ़ने के लिए, लेकिन अब देखो एल्सिस का कितना बुरा समय आ गया है कि अब सिर्फ हम कल तक ही पढ़ पाएंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब उन लोगों के पास ये अधिकार होगा तुम्हें कहने का. हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तुम एक फ्रेंच व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी तुम फ्रेंच ना लिख पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना बोल पाओगे. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. लेकिन तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्व्स विद. हम सभी के लिए मुश्किल होती है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. लेकिन तुम्हारे माता पिता इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तुम्हें ये चीज़ पढ़ाने के लिए. शायद दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स. शायद तुम्हारे माता पिता तुम्हें एग्रीकल्चर में काम करने के लिए या किसी मील में काम करने के लिए लगा रहे थे, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पैसा मिल सके. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. और मुझ पर भी थोड़ा इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू द वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. मैंने भी तो तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया पढ़ने की बजाय. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. जब भी मुझे फ़िशिंग करने जाना था मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल. फिर एम हैमिल ने हमारी भाषा के बारे में बताया कि कितनी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत भाषा है.